Uh, Hello everyone, welcome to my channel. This biology made concept easy. So हमने लास्ट क्लास में जो भी है बायोमोलिक्यूल्स पढ़ लिए थे हमने. तो हम अब एक एक करके सारे बायोमोलिक्यूल्स में जो जो आता है, जैसे अमीनो एसिड हो गया, लिपिड हो गया, न्यूक्लियोटाइड्स हो गए, ये सारी चीज़ें हम अलग अलग पढ़ेंगे एक एक करके डिटेल में. ये हम पूरा बेसिक से पढ़ेंगे एडवांस तक, ताकि जो भी एस्पायरेंट्स हैं उनको फ़ायदा हो इस लेक्चर से. सो लेट्स स्टार्ट. सो बायोमोलिक्यूल्स में हमने देखा कि दो तरीके के बायोमोलिक्यूल्स हैं. फर्स्ट इज माइक्रो एंड दिस इज माइक्रो. सो माइक्रो मॉलिक्यूल्स में हमने देखा कि अमीनो एसिड्स आएंगे, न्यूक्लियोटाइड्स आएंगी, न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लियोसाइड्स भी आ जाएंगे. we'll see what is the difference between nucleotide and nucleosides. And next is मोनोसैकेराइड्स आ जाएंगी, एंड देन न्यूक्लियोटाइड्स हो गए, लिपिड्स हो जाएंगी, लिपिड में फैटी एसिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल. ये सारी चीज़ें आ जाएंगी माइक्रोमोलिक्यूल्स में. और इसमें आ जाएगी उसकी ही पॉलीमर सारे, जो कि पॉलीमराइज होकर बनेंगे. प्रोटीन इज पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स पॉलीमर ऑफ डीएनए एंड आरएनए. मोनोसैकेराइड will make the polysaccharides. And cholesterol and fat is responsible for formation of lipid. So we will study these things in like detail. So today we'll discuss the amino acids. So look, let's have the today's topic is amino acids. So what is amino acid? Amino acid is basically organic molecule which has amino group, which has an amino group, a carboxylic group, amino is NH2, and invariable R group. R is functional group. So this organic molecule will call, which has amino group and carboxylic group and the variable R group. Then we call this molecule as an amino acid. So let's have a structure of amino acid. So this is the carbon. So there is a NH2 group and there is a
कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और यहाँ पे R ग्रुप होगा। ठीक है, R ग्रुप। तो ये हो गया, एक स्ट्रक्चर हो गया अमीनो एसिड का। और ऐसे ही डिफरेंट, ये जो R है, R फंक्शनल ग्रुप कुछ भी हो सकता है। इट कुड बी नॉन पोलर ग्रुप और अनचार्ज पोलर ग्रुप और पोलर ग्रुप। और इसके बेसिस पे जो अमीनो एसिड्स हैं वो डिफरेंट अमीनो एसिड्स होंगी, और ये सारे अमीनो एसिड्स ही मिलके डिफरेंट प्रोटीन्स बनाती हैं। वी विल डिस्कस लेटर ऑन द प्रोटीन आल्सो। सो दिस इज द अमीनो एसिड। और एक्चुअली जो स्ट्रक्चर है इसमें ये जो C है, C अल्फा कार्बन से NH2 और C डबल OH जुड़े होते हैं, तो हम अमीनो एसिड्स को अल्फा अमीनो एसिड भी कहते हैं। और ये अल्फा अमीनो एसिड जो है वो सब्स्टिट्यूटेड मीथेन भी कहलाते हैं। बिकॉज मीथेन का स्ट्रक्चर ये होता है। तो ये सारे R ग्रुप जो है रिप्लेस हो जाते हैं। दिस R group is replaced by NH2 group, and this is replaced by COOH group, carboxylic group, and this is replaced by R group, any functional group that could be non-polar, uncharged polar, non-polar, तो R ग्रुप के बेसिस पे ये नॉन पोलर हो सकते हैं, नॉन पोलर के अनचार्ज पोलर ग्रुप हो सकते हैं, और पोलर ग्रुप चार्ज पोलर ग्रुप। सब्स्टिट्यूटेड मीथेन हो गए, इनको अल्फा अमीनो एसिड कहते हैं। और ये जो अमीनो एसिड है इसमें सो लेट्स डिस्कस। तो ये अमीनो एसिड जो है उसके बेसिस पे स्ट्रक्चर ना लगता है। अब ये जैसे अल्फा कार्बन है, इसे CH2 जुड़ा है, NCH2 जुड़ा है, and this is one hydrogen group and this is R group। तो इसको हम अल्फा कह रहे हैं। तो अल्फा कार्बन या तो कायरल हो सकता है, अमीनो एसिड जो है अमीनो एसिड कुड बी एक कायरल कार्बन और एक आयरन कार्बन। So what is the difference between chiral and achiral? So chiral carbon is the carbon which have 4 different type of molecules at its 4 valencies, means जो चारों इसकी वैलेंसी है, इसके डिफरेंट अगर ग्रुप जुड़े हैं तो इस कार्बन को हम कायरल कार्बन कहते हैं। तो जो अगर R की जगह तो कायरल कार्बन कौन सा, कायरल कार्बन अमीनो एसिड कौन सा होगा? कायरल अमीनो एसिड्स।
then it will be chiral carbon. Because if अगर हम R की जगह H रख देते हैं तो ये chiral carbon नहीं होगा, क्योंकि R और H और H 2 जगह हो जाएगा, then तो ये जो कार्बन है वो chiral नहीं रह जाएगा, एक chiral हो जाएगा। और यहाँ पे अगर R की जगह H रख दें तो क्या बन जाएगा? लेट्स सी द स्ट्रक्चर COOH NH2 H and H। तो ये क्या हुआ? यहाँ पे HH 2 बार आ गया है, तो ये कार्बन जो है काइरल कार्बन नहीं रहा, और ये जो अमीनो एसिड बनता है इसको हम ग्लाइसिन कहते हैं। दिस ग्लाइसिन एंड द वन अमीनो एसिड विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये एग्जाम में पूछते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और सारे जो हैं वेरी इंपॉर्टेंट, और सारे ग्लाइसिन को छोड़ के और सारे जो भी अमीनो एसिड्स हैं वो जो है इसमें आएंगे ऑल अमीनो एसिड्स। एंड टोटल अमीनो एसिड्स जो है वो हमारे पास 22 है, टोटल अमीनो एसिड्स हैं, जो कि हमारे प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। एंड आर अमीनो एसिड्स एक्सेप्ट ग्लाइसिन जो है सारे काइरल होंगे, और ये ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब होता है, दे कैन पोलराइज द लाइट, दे कैन पोलराइजेशन ऑफ लाइट पोलराइजेशन ऑफ लाइट मीन्स अगर हम एक लाइट सोर्स देते हैं जिसमें डिफरेंट तरह के वेवलेंथ्स की एनर्जी है उस लाइट में, तो अगर जो कंपाउंड है, अगर कंपाउंड और एक तरह की केवल पोलराइज लाइट मीन्स एक वेवलेंथ की लाइट अगर हम उसको प्रोवाइड करते हैं, और ये लाइट जो है इससे इस मॉलिक्यूल में काइरल कंपाउंड प्रेजेंट है, तो क्या होगा? ये जो है इस लाइट को पोलराइज कर देगा, या तो क्लॉकवाइज, इसलिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स। सो ये हो गया। तो हम डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स देख लेते हैं। अमीनो एसिड डिफरेंट टाइप्स भी होते हैं। हम कई तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट टाइप हम देखते हैं। फर्स्ट टाइप में क्या है कि अमीनो एसिड्स को हम डिवाइड कर सकते हैं स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स एंड नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स। इनको हम प्रोटीनोजेनिक कहते हैं, प्रोटीनोजेनिक एंड दिस इज नॉन प्रोटीनोजेनिक। स्टैंडर्ड इसलिए कि they participate in formation of protein formation and it will not do not participate in protein ये दो तरीके के होंगे। और स्टैंडर्ड अमीनो एसिड को
फॉर्म में होते हैं, एल कॉन्फ़िगरेशन में होते हैं। अमीनो एसिड दो तरीके से इनको कॉन्फ़िगर किया गया है। एक तो सिस्टम होता है डी और एल सिस्टम और एक होता है आर एंड एस सिस्टम। So let's discuss the configuration of amino acid. What is the L and what is the D configuration and what is R and what is S configuration? तो जो L configuration होता है L and D, sorry D and L सिस्टम में ये अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर हुआ। तो जो हम इसमें हम जो ग्रुप्स हैं उनको हम लेबल करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर वेट। जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा उसको हम फर्स्ट लेबल करेंगे। जैसे कि N का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है तो हम उसको 1 और कार्बन का उससे कम होता है जो ग्रुप्स हैं तो सेकेंड हो गया। और R ग्रुप जो है H के बराबर नहीं है, H से तो बड़ा ही होगा तो इट विल बी थर्ड। ओके, तो हम देखेंगे कि ये क्लॉकवाइज घूम रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, इसको हम इतना कंसिडर नहीं करते हैं विल बी फोर्थ। तो हम 1 2 3 को पहले देखेंगे कि किस तरफ की साइकिल बना रहा है। क्लॉकवाइज होगा क्योंकि ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है एंड ये थर्ड है, ऐसे घूम रहा है दैट इज क्लॉकवाइज। तो हम इसको एल फॉर्म कहते हैं, एल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अमीनो एसिड, एल कॉन्फ़िगरेशन। एल कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अगर ये राइट की तरफ मूव करें मीन्स अगर स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका, ये अगर हम उसका मिरर इमेज बनाएं तो ऐसे दिखेगा C2H C NH2 and this is R and this is H। okay. तो यहाँ पे क्या हुआ, this is first, this is second and this is third। तो ये ऐसे घूम रहा है। This is anti-clockwise, clockwise रोटेशन था इसका। This is anti-clockwise। And this anti-clockwise rotation जो भी एंटी-क्लॉकवाइज रोटेट की तरफ ये रोटेट करेगा ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव है तो वो लाइट को एंटी-क्लॉकवाइज रोटेट करेगा और इसको हम डी कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। डी कॉन्फ़िगरेशन ये तो एल और डी हो गए। तो जो सारे आल अमीनो एसिड्स एल कॉन्फ़िगरेशन हो करते हैं, एल फॉर्म में होते हैं। डी फॉर्म जो है रेयर होता है बट प्रोटीन जो बैक्टीरिया की प्रोटीन होती है तो उसमें जो सेल वॉल होता है, सेल वॉल में ये प्रेजेंट होते हैं डी फॉर्म अमीनो एसिड्स। जो इम्पोर्टेंट होता है पूछते हैं कि डी फॉर्म कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बैक्टीरिया के सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। जो डाई न्यूक्लिक एसिड होते हैं टेट्रा उसमें अमीनो एसिड उसमें डी अमीनो एसिड प्रेजेंट होता है। तो ये हो गया डी एंड आर सॉरी एल एंड डी अमीनो एसिड कॉन्फ़िगरेशन। तो सारे अमीनो एसिड डी फॉर्म में होते हैं। ओके, एंड और यही वाला कन्फ्यूजन यूज़ किया जाता है क्योंकि अगर हम आर एंड एस देखेंगे तो जो सारे अमीनो एसिड आर एंड एस वाले हैं सिस्टम में, इसमें क्या होगा कि सारे जो ऑल अमीनो एसिड्स आर all amino acids are in S configuration except cysteine।
एम्बिग्विटी हो जाती है, इसलिए इस सिस्टम को इतना यूज़ नहीं करते, हम DL सिस्टम को ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट होता है कि जो सिस्टीन है, अगर RS सिस्टम में देखा जाए तो ये कौन सा फॉर्म शो करेगा, तो ये R फॉर्म शो करता है, R कॉन्फ़िगरेशन। ओके, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, दे कैन आस्क इन योर एग्जाम कि सारे अमीनो एसिड तो S है, बट कौन सा अमीनो एसिड जो है सिस्टीन करेंगे, सिस्टीन आंसर होगा इसका कि SR कॉन्फ़िगरेशन शो करता है। सो ये हो गए आयन सिस्टम को उसके लेबलिंग का। और जो अमीनो एसिड है वो जो है इसको फर्दर हम क्लासीफाई कर सकते हैं दो टाइप में। एक को कहते हैं इसेंशियल अमीनो एसिड्स, second one is non-essential amino acids. तो इसेंशियल कौन होते हैं? इसेंशियल अमीनो एसिड वो होते हैं जो कि वो खुद हमारी बॉडी उनको ना बना पाए, ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं होते हैं, और बॉडी कांट मेक इट, वी कांट मेक इट। तो हमें ये हमें डाइट से सप्लाई इसको देना पड़ता है, वी हैव टू टेक इट फ्रॉम डाइट, जो हम भोजन फूड जो लेते हैं, तो इसलिए इसेंशियल हो जाता है क्योंकि इसके फंक्शंस इंपॉर्टेंट है, हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है ये अमीनो एसिड्स। ये जो है ये अमीनो एसिड्स होते हैं आवर बॉडी मेक इट, सो मीन्स इसकी जरूरत नहीं होती कि हम इसको बाहर से लें, इसलिए नॉन एसेंशियल हो गया। तो हम देख लेते हैं कि कौन कौन सा एसेंशियल है, कौन कौन सा नॉन एसेंशियल है। तो हमें पता है कि वी हैव 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स जो कि पहले थे, बट अब 22 हो गए हैं। विल डिस्कस द 2 वंस आल्सो, 2 अमीनो एसिड जो कि नए ऐड हुए हैं। मैं बता देती हूँ, इसमें एक तो सेलोसिस्टीन है, ये भी इम्पोर्टेंट होते हैं, पूछते हैं, और ये प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स दोनों में प्रेजेंट होते हैं। और दूसरा है पायरोलाइसिन है, ये बस प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। और इसकी खास बात ये है कि जो स्टॉप कोडॉन्स होते हैं वहाँ पे ये, जैसे स्टॉप प्रोटीन UAG है तो उस प्लेस पे सेलोसिस्टीन प्रोटीन में ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे UAG है तो यहाँ पे ये दोनों स्टॉप कोडॉन्स हैं। ओके, स्टॉप कोडॉन्स हैं। अगर प्रोटीन में अगर हम देखें प्रोटीन कोडिंग के टाइम में, विल डिस्कस दिस ऑल्सो इन प्रोटीन, तो यहाँ पे पायरोसिस्टीन होगा, लेकिन ये बस प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है, और ये दोनों में प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक प्लस यूकैरियोटिक। सो डिस्कस लेटर। तो चलो अब देख लेते हैं कि अमीनो एसिड इसेंशियल अमीनो एसिड कौन कौन सी हैं। तो इसेंशियल अमीनो एसिड्स में हम एक ट्रिक लगाते हैं याद करने की, वो ट्रिक है BIP हैट VIP हैट in at top floor of mall। ओके, हम किसी मॉल में गए हैं और हमने पूछा जो भी वहाँ पे गार्ड भैया लोग होते हैं कि
हमें एक हेड चाहिए जो कि थोड़ा सा वीआईपी दिखना चाहिए, तो हम उनसे बोलते हैं कि हमें हेड दिखा दो जो वीआईपी हो। तो वो बोलते हैं कि जो वीआईपी हेड्स हैं वो टॉप फ्लोर पे है मॉल में। तो वी से हो जाता है वेलिंग, आई से आइसोलेशन, पी से फिनाइलएलानाइन, alanine, H is histidine, A is arginine, T is threonine, and T is टॉप फ्लोर में T जो है T is tryptophan, and M is methionine. ये जो अमीनो एसिड्स है ये एसेंशियल अमीनो एसिड्स हो गए। तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके 8। एंड जो L है इसमें 1L इज ल्यूसीन and second one is isoleucine. Sorry. Leucine, leucine and lysine. ओके तो ये सारे हो गए। इसको ठीक है, आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड दिस। यहाँ पे जो मॉल का है फिर से लिख देती हूँ। मॉल का M इज मेथियोनिन, L इज ल्यूसीन एंड सेकेंड L इज लाइसिन। ओके तो ये एसेंशियल अमीनो एसिड्स हो गए। टोटल जो है 10 हमारे पास होते हैं। 10 ये 8th वन 9th ये 10th। तो हमारे पास 10 जो अमीनो एसिड्स हैं वो एसेंशियल अमीनो एसिड्स हो गए, और जो 10 बचते हैं वो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हो गए। तो अगर हम देखें नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो कौन कौन से होंगे? अमीनो एसिड को हम ए लिख सकते हैं एब्रिविएशन फॉर्म में। तो इसमें आ जाएगा एस्पार्टेट, एस्पैरागिन, ग्लूटामिन, ग्लूटामेट, एंड तो यहाँ ग्लूटामेट हो गया, यहाँ पे ग्लाइसिन भी आ जाएगा, ग्लाइसिन, एलानिन, 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 प्रोलिन। प्रोलिन का इंपॉर्टेंट होता है कि इसमें इम्यूनो ग्रुप होता है। They ask, it is very important for your exam। और प्रोलीन हो गया सेरीन, सेरीन हैज हाइड्रोक्सी ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, OH ग्रुप होता है। एंड नेक्स्ट इज 2 to 4, 1 2 3 4 5 6 7 8. This is 9 one is tyrosine, and 10th one is
So one which I am not remembering this one. Okay, I will let you know in the next class. सो टोटल ये हमारे हो गए 20 जो कि एसेंशियल नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, और जो एक दो एक्स्ट्रा अमीनो एसिड्स हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं. ठीक है. तो जो 22 अमीनो एसिड्स, तो 20 हमने डिस्कस कर लिए 22 में से जो कि स्टैंडर्ड है, और जो 2 अमीनो एसिड्स हैं जो अभी अभी दो नए अमीनो एसिड्स हैं जो मैंने बताया कि फर्स्ट वन इज सेलेनोसिस्टीन एंड सेकंड वन इज मींस 22nd, this is 21st, this is pyrrolysine. Okay. तो इसमें सेलोसिस्टीन जो है, ऐसा तो लग रहा है कि सिस्टीन से बना होगा, जो मैंने पहले बता दिया कि इट इज इनकोडेड बाय UGA codon, and this is coded by UAG, and this is present in prokaryotes as well as eukaryotes, दोनों में present होता है, and eukaryotic cells. प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब है कि जो कि मोस्टली बैक्टीरियाज होते हैं, और यूकैरियोटिक सेल्स में ऑल एक्सेप्ट द बैक्टीरिया, और इसमें जो है केवल प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है. ये नाम से इसके लग रहा है कि दिस इज इट कैन द प्रिकर्सर ऑफ दिस अमीनो एसिड कुड बी सिस्टीन, बट इट इज नॉट ट्रू. द प्रिकर्सर ऑफ दिस अमीनो एसिड इज serine, and this is very important, and very important, they ask the precursor of this of selenocysteine is cysteine. Okay, not the precursor is serine, not the cysteine. This is true. Cysteine, this is not true. First, the name has cysteine. Remember it. चलिए, तो ये हो गया इसका इम्पोर्टेंस. So I think it's enough for today's class. Sorry, let's discuss one more thing. Amino acids are actually there is one more thing I should discuss in this class only. So amino acids का फॉर्म हम देख लेते हैं कि अमीनो एसिड का पहले तो स्ट्रक्चर देखते हैं. दिस इज COOH. अमीनो एसिड जो है इनको हम डाइपोलर आयन भी कहते हैं. डाइपोलर आयन और जुपिटर आयन्स कहते हैं. क्यों कहते हैं हम ये देख लेते हैं. अगर ये स्ट्रक्चर है, R group, any amino acid we can talk. This is alpha. So alpha carbon. So जुपिटर आयन का मतलब क्या है? जुपिटर आयन का मतलब ये है कि अगर हम इसका ये जो अमीनो एसिड्स हैं फिजियोलॉजिकल कंडीशन में अगर पीएच वेरी कर रहा है तो इसका स्ट्रक्चर भी वेरी करता है. तो अगर हम देख लें कि पीएच जो है लो पीएच है, लो पीएच का मतलब है पीएच इज वेरी लो, मीन्स हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस,
मीन्स H प्लस जो है वो हाई कंसेंट्रेशन में है। तो यहाँ क्या होगा, पहले ये इस ऐसे फॉर्म में होते हैं, तो इसकी कभी वैलेंसी बच रही है। ओके, तो ये एक H प्लस को अडॉप्ट कर लेगा और ये बन जाएगा NH3 प्लस, और ये तो माइनस है, तो अगर हम इसको ये करेंगे ये इस फॉर्म में आ जाएगा। पहले ये भी एक H प्लस यहाँ पे ऐड हो जाएगा, इसको भी, क्योंकि H सिस्टम में, फिजियोलॉजिकल सिस्टम में बहुत ज्यादा है। और तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा NH3 प्लस H एंड दिस इज R। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर pH लो है तो ये इस पे जो pH लो है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा। ओके, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये जो अमीनो एसिड है जो कि पहले इस फॉर्म में था, ये इंटरचेंज होते रहते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जीरो चार्ज हो जाएगा, जीरो चार्ज। तो ये जो है अमीनो एसिड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं मूव नहीं करेंगे, क्योंकि इनका चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, नो मूवमेंट, नो मूवमेंट, जीरो चार्ज हो गया। प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो जीरो चार्ज हो जाएगा, तो चार्ज इज न्यूट्रल, न्यूट्रल, नो मूवमेंट, इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस pH पे, जिस pH पे ये हो रहा है, उस pH को हम PI कहते हैं। PI मीन्स आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, अमीनो एसिड्स का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट्स होता है जहाँ पे चार्ज जो है जीरो हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, और वो फील्ड में कहीं मूव नहीं करेंगे, मीन्स नो अट्रैक्शन बिटवीन दी। अगर मान लीजिए इसी की तरह का कोई और है, ये हम प्रोटीन के टाइम पे पढ़ेंगे कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर चार्ज नहीं होगा तो इट विल नॉट इंटरेक्ट विद द अदर अपोजिट चार्ज से, वो अट्रैक्ट नहीं होगा, अट्रैक्ट नहीं होगा तो मतलब बॉन्डिंग नहीं बनेगी और ये सॉल्युबिलिटी इसकी कम हो जाती है। तो हमसे ये पूछते हैं कि प्रोटीन की जो सॉल्युबिलिटी है सबसे कम कहाँ होती है। तो प्रोटीन की सॉल्युबिलिटी जो है, सॉल्युबिलिटी मिनिमम होगी एट PI, मीन्स इट्स आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। और ये डिफरेंट प्रोटीन्स के लिए डिफरेंट होता है, अलग अलग प्रोटीन्स के लिए अलग अलग होता है। तो अगर हम यहाँ तो pH लो था तो इस पे चार्ज पॉजिटिव था, यहाँ पे हमने pH बढ़ा दिया और इसकी PI वैल्यू के बराबर कर दिया है। PI वैल्यू जो है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है, तो यहाँ पे जो चार्ज है दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे। अगर हम pH थोड़ा बढ़ा दें तो क्या होगा, लेट्स सी। अगर हम pH को इंक्रीज करके PI से ज्यादा कर देते हैं, ओके, तो pH जब इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन डाउन हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन जो है डाउन हो जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन डाउन होगा तो क्या होगा, यहाँ से भी H प्लस गायब होगा, H प्लस रिमूव हो जाएगा एज अ फॉर्म ऑफ, तो यहाँ से भी H प्लस रिमूव हो जाएगा। तो ये बन जाएंगे इन दिस वे NH2 सॉरी CH R एंड दिस इज COO माइनस। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे एक माइनस चार्ज बच रहा है, तो मतलब pH बढ़ाते हैं तो प्रोटीन के अमीनो एसिड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। अगर pH जो है PI वैल्यू से ज़्यादा हो तो अमीनो एसिड पे नेगेटिव चार्ज बनता है। सो दिस इज़ फॉर टुडे। सो गाइज, और जब जो चीज़ें हैं हम उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अमीनो एसिड्स के बारे में भी कुछ और भी थोड़ी चीज़ें हैं बची हुई हैं। इन नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस दी हाउ वी कैलकुलेट द PI वैल्यू, हाउ वी, क्योंकि ये एग्जाम में पूछते हैं PI वैल्यू कैसे निकालते हैं। सो
So this is for today's class. So thank you so much guys for watching my videos. And if अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें मेरी वीडियोस के, जो मैं रेगुलर डाल रही हूँ, और आप इससे बेनिफिटेड होते रहें। क्योंकि मेरे चैनल का खोलने का एक यही मोटो है कि मैंने अभी तक अपनी लाइफ में जो भी गेन किया है अपने ये PhD की या फिर जो भी मेरी एजुकेशनल प्रोफेशनल लाइफ रहा है, उसमें जो भी मैंने गेन किया है उसको मैं यहाँ भी इस प्लेटफॉर्म के द्वारा आप तक पहुँचा सकूँ। और अगर किसी एक भी बच्चे को मेरी इन क्लासेस से फ़ायदा होता है तो इट विल बी वेरी इट्स लाइक इट्स मीन अ लॉट टू मी। ओके, थैंक यू सो मच for guys for watching my videos, and please subscribe and like and share these videos to your friends and family. Thank you, which they needed it more.